साल 1998 वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में स्थित था एक हवेली नुमा घर जिसे लोग माधव विला के नाम से जानते थे। यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और इसके चारों ओर रहस्यों का घेरा था। कहते थे कि यहाँ रात में किसी के चलने की आवाजें आती थीं, कभी कभी कोई धीमी सी सिसकी भी सुनाई देती थी। लेकिन इन सब बातों पर अब कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इस हवेली में रहने वाला अकेला इंसान था राघव शास्त्री। 75 साल का बूढ़ा आदमी, सफेद धोती कुर्ता पहने, आंखों पर मोटे कांच का चश्मा। मोहल्ले के बच्चे उसे बाबा भूतिया कहते थे क्योंकि वह बहुत कम बोलते थे और हमेशा किताबों में खोए रहते थे। उनके पास ढेरों पुरानी किताबें थीं जिनमें कुछ ग्रंथ और हस्तलिखित पन्ने भी थे जिनकी भाषा कोई समझ नहीं पाता था। एक दिन जब मोहल्ले के कुछ बच्चे खेलने के दौरान गलती से माधव विला के अंदर चले गए तो उन्होंने एक बहुत अजीब चीज देखी। हवेली के अंदर की दीवारों पर कुछ रहस्यमयी चित्र बने हुए थे और हर दीवार पर एक ही आदमी की छवि थी। सफेद कपड़ों में खड़ा एक आदमी जिसके हाथ में एक अजीब सा ताबीज था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह आदमी हूबहू राघव शास्त्री की तरह दिखता था। बच्चों ने यह बात अपने घर पर बताई और धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई। लोग सोचने लगे कि कहीं राघव शास्त्री कोई रहस्यमयी शक्ति तो नहीं रखते। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। राघव शास्त्री कौन थे? क्या सच में उनके पास कोई रहस्य छिपा था? माधव विला की दीवारों पर उनकी तस्वीरें कैसे बनी थीं? मोहल्ले में चारों तरफ चर्चा होने लगी कि राघव शास्त्री कोई आम इंसान नहीं है। कुछ लोग कहने लगे कि वह कोई साधु हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो कुछ का मानना था कि वह एक रहस्यमयी शक्ति के मालिक हैं जिसकी वजह से वह 100 साल से भी ज्यादा जिंदा है। लेकिन हकीकत अभी भी धुंधली थी। एक रात जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, माधव विला के अंदर हलचल हुई। हवेली के भीतर किसी के चलने की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। पड़ोस के एक युवक विक्रम, जो इन रहस्यों को सुलझाना चाहता था, चुपके से हवेली के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि राघव शास्त्री एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे थे। लेकिन यह कोई आम किताब नहीं थी। उसमें कई अजीबोगरीब चित्र बने थे, कुछ मंत्रों से भरे पन्ने, कुछ गुप्त संकेत और बीच में एक जगह काल दर्पण तंत्र लिखा था। विक्रम ने छुपकर सब देखा, लेकिन तभी राघव शास्त्री ने उसे देख लिया और धीमे से मुस्कुराए। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूं? उन्होंने पूछा। विक्रम ने डरते हुए सिर हिलाया। राघव शास्त्री ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस जन्म में 75 साल का हूं, लेकिन मेरी आत्मा इससे कहीं ज्यादा पुरानी है। मैं इस हवेली में अकेला नहीं रहता, मेरे साथ मेरा अतीत भी रहता है। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे एक शाप मिला था, काल दर्पण तंत्र का शाप। जो भी इस तंत्र का रहस्य जान लेता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं, लेकिन उसे बार बार अपना अतीत दोहराना पड़ता है। हर 100 साल बाद मेरी यादें मिट जाती हैं और मैं फिर से अपने जीवन की शुरुआत करता हूं। विक्रम की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पूछा, अगर यह सच है तो आपकी पिछली यादें कहां जाती हैं? राघव शास्त्री ने हवेली की दीवारों की तरफ इशारा किया। यही तो मेरी पिछली जिंदगी की कहानियां हैं। हर 100 साल बाद मेरी यादें इन दीवारों पर अंकित हो जाती हैं और मैं फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करता हूं। विक्रम को सब समझ आ गया। यही कारण था कि दीवारों पर बनी तस्वीरें हूबहू राघव शास्त्री की तरह दिखती थीं। क्या यह चक्र टूट सकता है? विक्रम ने झिझकते हुए पूछा। क्या इस चक्र को तोड़ा नहीं जा सकता? राघव शास्त्री ने लंबी सांस ली। एक तरीका है, लेकिन इसके लिए मुझे अपना सब कुछ छोड़ना होगा। यह हवेली, यह किताबें और मेरी अमृता। क्या राघव शास्त्री इस अभिशाप से मुक्त हो पाएंगे? क्या विक्रम उनकी मदद कर पाएगा या फिर वह भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा? राघव शास्त्री की बात सुनकर विक्रम सन्न रह गया। क्या यह सच में संभव है? उसने घबराते हुए पूछा। राघव शास्त्री ने किताब के पन्ने पलटे और एक पुराने पीले पन्ने पर हाथ रखा। यह वही तरीका है जो मुझे इस शाप से मुक्त कर सकता है, उन्होंने कहा। लेकिन समस्या यह थी कि इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए किसी और को अपना बलिदान देना पड़ता था। राघव ने आगे बताया, इस हवेली में एक गुप्त कमरा है जो पिछले 100 साल से बंद पड़ा है।
उस कमरे में काल दर्पण नाम का एक दर्पण रखा है। यही वह दर्पण है जिसने मुझे इस शाप में जकड़ा हुआ है। जब तक यह दर्पण मौजूद रहेगा, मैं बार बार अपने जीवन को दोहराता रहूंगा। विक्रम ने सवाल किया, तो हम उसे तोड़ क्यों नहीं देते? राघव शास्त्री हंस पड़े। अगर यह इतना आसान होता तो मैं कब का मुक्त हो चुका होता। यह दर्पण तभी टूटेगा जब कोई दूसरा व्यक्ति अपनी आत्मा को इसमें समर्पित करेगा। विक्रम को यह सुनकर झटका लगा। तो क्या तुम्हें हमेशा के लिए इस शाप से छुटकारा नहीं मिल सकता? राघव ने धीरे से जवाब दिया, एक तरीका है। अगर कोई इसे तोड़ने का साहस करे और बिना डर के इसका सामना करे तो यह चक्र टूट सकता है। लेकिन ऐसा करने वाला या तो खुद इस शाप का शिकार बन जाएगा या फिर उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटक जाएगी। विक्रम अब गहरी सोच में पड़ गया था। अगली रात विक्रम और राघव शास्त्री माधव विला के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर लाल रंग से अजीब सी आकृतियां बनी थीं। जब राघव ने अपने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला तो भीतर एक बड़ा काले रंग का दर्पण रखा था। जैसे ही विक्रम ने दर्पण में झांका, उसे अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि दिखा एक अन्य व्यक्ति। वह व्यक्ति राघव शास्त्री की ही तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह सिर्फ एक परछाई हो। यह मैं हूं, लेकिन मेरे पिछले जन्म का अंश, राघव ने धीरे से कहा। अगर मैं इस दर्पण को तोड़ता हूं तो मेरी पिछली सभी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी और मैं एक आम इंसान बन जाऊंगा। लेकिन इसमें एक खतरा है। अगर मैं असफल हुआ तो मैं हमेशा के लिए इसी दर्पण में कैद हो जाऊंगा। राघव ने एक पत्थर उठाया और पूरे विश्वास के साथ दर्पण पर दे मारा। दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो गए और हवेली में अचानक एक भयंकर झंझावात उठ खड़ा हुआ। चारों ओर अजीब सी चीखें गूंजने लगीं, मानो कोई सदियों पुराना रहस्य टूट रहा हो। राघव जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें तेज हो गईं। विक्रम ने उन्हें संभाला, लेकिन उनकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। अब मैं मुक्त हूं, उन्होंने धीमे से कहा। अगले दिन जब लोग हवेली में आए तो उन्होंने देखा कि माधव विला अब सिर्फ खंडहर बन चुका था। राघव शास्त्री के शरीर का कोई निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने पिछले जन्म के साथ विलीन हो गए, तो कुछ मानते हैं कि उनकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। लेकिन विक्रम जानता था कि राघव शास्त्री अब एक आम इंसान की तरह नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं, कहीं दूर, किसी और नाम से। रहस्यमय कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस एक नए रूप में फिर से जन्म लेती हैं। क्या माधव विला की कहानी सच में खत्म हो गई, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसका सबसे रहस्यमयी हिस्सा कौन सा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में।